हेलो एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। नए साल की शुरुआत, साल 2026। नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन ना तो ये नया साल है और ना ही ये महीना जनवरी का है। आप सोचेंगे कि मैं ये सब क्या कह रही हूँ। जी हाँ, एक समय था जब नील नदी में बाढ़ आने पर नया साल मनाया जाता था। चलिए आप लोग ही बताएं कि आज जो तारीख है क्या वो सही है, और सही है तो किस कैलेंडर के हिसाब से। आज जो तारीख आप और हम देख रहे हैं वो पूरी दुनिया में एक जैसी नहीं है, क्योंकि आज भी पूरी दुनिया में 20 से अधिक कैलेंडर चलन में हैं। तो आज की कहानी में, कहानी कैलेंडर की, स्वागत है। आज की कहानी के इस एपिसोड में उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। हम जिस कैलेंडर के हिसाब से काम करते हैं वो सबसे पुराना कैलेंडर नहीं है, और आज जो तारीख हम देख रहे हैं वो भी पूरी दुनिया में एक जैसी नहीं है। हर सभ्यता ने समय को अपने तरीके से अलग तरह से गिना। एक समय था जब साल में सिर्फ 10 महीने होते थे। कैलेंडर सिर्फ तारीख ही नहीं बताता, ये सभ्यताओं की कहानी कहता है। चांद से सूरज तक, बेबीलोन से ग्रिगोरियन तक, दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाले कैलेंडरों के रोचक इतिहास को आज हम इस वीडियो में समझते हैं। सबसे पुराना कैलेंडर आया चांद से, बेबीलोनियन कैलेंडर, ईसा से करीब 2000 वर्ष पूर्व। महीना चंद्रमा के अनुसार होता था। फिर आया इजिप्शियन कैलेंडर, साल में 365 दिन होते थे और नील नदी में बाढ़ आने पर नए साल की शुरुआत होती थी। रोमन कैलेंडर, पहले सिर्फ 10 महीने होते थे, बाद में जूलियस सीजर ने जूलियन कैलेंडर बनाया और जो कमियां थी उनको ठीक किया। अपने नाम से जुलाई महीने को जोड़ा और जुलाई में 31 दिन जोड़े। इनके पोते हुए अगस्टस, उन्होंने अगस्त महीने को जोड़ा और उसमें भी 31 दिन रखे। उसके बाद जो कमियां थी जूलियन कैलेंडर में, उसको ग्रिगोरियन कैलेंडर के द्वारा 1582 में ठीक किया गया। दुनिया में कुछ अलग अलग तरह के कैलेंडर हैं, जैसे हिंदू पंचांग, इस्लामिक हिजरी, हिब्रू कैलेंडर, चाइनीज लूनर कैलेंडर इत्यादि। तो अब बात करते हैं सबसे रोचक किस्सों पर। सभ्यताओं के इतिहास में समय की गणना के लिए सूर्य और चंद्रमा का इस्तेमाल होता रहा है। हर सभ्यता ने समय को अपने तरीके से गिना है। किसी ने चांद से, किसी ने सूरज से, तो किसी ने दोनों को मिलाकर। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक समय ऐसा भी था जब साल में सिर्फ 10 महीने होते थे। इसलिए कैलेंडर सिर्फ तारीख नहीं बताता, ये सभ्यताओं की पूरी एक कहानी कहता है। सबसे पुराना कैलेंडर है बेबीलोनियन कैलेंडर, जो चांद पर आधारित था। ईसा से लगभग 2000 वर्ष पूर्व इस्तेमाल होता था। इसमें महीना तय होता था चंद्रमा के घटने और बढ़ने से। लेकिन इसमें समस्या ये थी कि चंद्र वर्ष और सौर वर्ष में फर्क आ जाता था। इसके बाद आया इजिप्शियन कैलेंडर, जो मिस्र वासियों ने पहली बार बनाया। इसमें साल में 365 दिन रखे। ये कैलेंडर जुड़ा हुआ था नील नदी की बाढ़ से, यानी कि मिस्र की नील नदी में जब बाढ़ आती थी तो वो नए साल की शुरुआत मानी जाती थी। अब आते हैं रोमन साम्राज्य में। शुरुआती रोमन कैलेंडर में सिर्फ 10 महीने होते थे। साल की शुरुआत होती थी मार्च के महीने से। जनवरी और फरवरी का तो कोई अस्तित्व ही नहीं था। आज जो इंग्लिश कैलेंडर हम काम में ले रहे हैं उसे कहते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर, जो 1582 में लागू हुआ। इससे पहले जूलियन कैलेंडर ही काम में लिया जाता था। जूलियन कैलेंडर ईसा से 46 वर्ष पहले रोमन सम्राट जूलियस सीजर द्वारा लागू किया गया। शुरुआत में इसकी गणना के लिए सूर्य को आधार बनाया गया। पृथ्वी जितने समय में सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है उसे एक सौर वर्ष मानकर इसकी गणना की गई, और ये लगभग बैठती है 365 दिन, 6 घंटे और कुछ मिनट। इस जूलियन कैलेंडर को बड़ी ही सटीकता से बनाया गया था, लेकिन प्रतिवर्ष सूर्य और पृथ्वी की गति में 11 मिनट का अतिरिक्त समय बच जाता था। खैर, जूलियन कैलेंडर में हर साल में 12 महीने होते थे और दिन 30 या 31 होते थे। रोमन कैलेंडर चलता था ईसा से करीब 735 वर्ष पहले। उसमें महीने 10 होते थे। पहली बार जूलियस सीजर ने जनवरी और फरवरी महीने को जोड़ा और फरवरी को 29 दिन का बनाया। वो हर 4 साल में लीप ईयर को भी जोड़ते थे। अपने नाम पर जुलाई महीने का नामकरण जूलियस सीजर ने ही किया और इसमें 31 दिन बनाए।
इस तरह 12 महीनों के नाम एक कैसे पढ़े, इस पर भी चर्चा हम वीडियो में आगे जारी रखेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि जो कैलेंडर आज हम और आप काम में ले रहे हैं वो अपने वर्तमान स्वरूप में कैसे आया। तो हमने बात की है जूलियन कैलेंडर की, जो कि बड़ा ही सटीक कैलेंडर था, लेकिन उसमें भी 11 मिनट की भूल थी। 1582 में इस भूल को सुधारने के लिए रोम के 13वें पोप ग्रेगोरी ने एक इटालियन वैज्ञानिक एलेस्टुअस जूलियस को ये काम सौंपा। इटालियन वैज्ञानिक ने कैलेंडर को और अधिक सटीक करने के लिए 3 काम किए। नंबर 1, उसने पाया कि कैलेंडर को 10 दिन आगे ले जाना होगा और सटीकता प्राप्त करने के लिए अगले 40 वर्षों तक कोई लीप ईयर नहीं होगा। इन्होंने एक और सुधार किया कि जिस वर्ष में 4 से भाग चला जाएगा वो वर्ष लीप ईयर होगा। उदाहरण के तौर पर अभी वर्ष है 2026, इसमें 4 का भाग नहीं जाता है तो ये लीप ईयर नहीं होगा। यानी अगर लीप ईयर है तो उसमें 4 का भाग जाएगा और वो 29 दिन का होगा। साल में 366 दिन होंगे और उस बाकी का जो वर्ष होगा सामान्य वर्ष, उसमें 365 दिन होंगे। पोप ने इन सुझावों को मान लिया और 4 अक्टूबर को अपना पेपल बुल, जो इनका ऑफिशियल लेटर होता है, उसको जारी किया, फरमान होता है, कैलेंडर जारी किया। इस कैलेंडर के लागू होने पर लोग 4 अक्टूबर गुरुवार को सोए और अगले दिन शुक्रवार को 15 अक्टूबर को जागे। यानी कि कैलेंडर से 10 दिन हटा दिए गए। इतना अधिक सटीक होने के बाद भी खास बात यह है कि ये भी 26 सेकंड पीछे चल रहा है, जिस कारण से 3323 वर्षों में एक दिन का अंतर आ जाएगा। लेकिन ये माना गया कि 26 सेकंड का समय बहुत छोटा है, इसलिए वर्तमान में इस पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन वर्ष 4909 में कैलेंडर में एक दिन और जोड़ दिया जाएगा और उस वर्ष साल के 367 दिन होंगे। ग्रिगोरियन कैलेंडर लागू हो गया, लेकिन बहुत सारे कंट्रीज ने इसे बहुत बाद में एक्सेप्ट किया। अब जैसे ब्रिटेन ने 1752 में इसे लागू किया, तब तक ब्रिटेन में जूलियन कैलेंडर ही चल रहा था। जूलियन कैलेंडर की शुरुआत 1 अप्रैल से होती थी। ब्रिटेन ने बाकायदा एक्ट पास करके 1752 में ग्रिगोरियन कैलेंडर एक्सेप्ट किया। तो इनके 1751 वाले वर्ष में 3 महीने कम हो गए, क्योंकि 1 अप्रैल से शुरू हुआ साल 31 दिसंबर को खत्म हो गया, क्योंकि ग्रिगोरियन कैलेंडर 1 जनवरी से शुरू हो रहा था। इस तरह ब्रिटेन और ब्रिटिश एम्पायर के जितने भी देश थे उनमें वर्ष 1751 में मात्र 9 महीने थे और साल के दिन थे सिर्फ 282। अब नया कैलेंडर स्वीकार तो कर लिया, लेकिन अभी भी 11 दिन का अंतर आ रहा था। तो 2 सितंबर से लेकर 14 सितंबर तक के दिनों को कैलेंडर से हटा दिया गया और इस भूल को भी सुधार लिया गया। तो इस तरह कैलेंडर को अपना वर्तमान स्वरूप मिला। अब बात करते हैं 12 महीनों के नामों की। सबसे पहले जब हमने आज अपने घर में नया कैलेंडर लगाया तो उसमें देखा सबसे पहला महीना है जनवरी, दूसरा फरवरी, तीसरा मार्च, बाकी सब आगे जैसे होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जनवरी की। जनवरी का नाम रोमन देवता जोनुस के नाम पर रखा गया है। इनके 2 सर हैं, एक आगे और एक पीछे। ये भूतकाल और भविष्य दोनों को देख सकते हैं। जेनुस को नई शुरुआत का देवता भी माना गया है, इसीलिए नए साल की शुरुआत इनके नाम पर जनवरी मंथ से की गई है। इस तरह फरवरी का नाम इस टाइम पर आने वाले एक त्योहार फेब्रुआ के नाम पर रखा गया है। फेब्रुआ को पवित्रता का त्योहार माना जाता है। मार्च का नाम रोमन देवता मार्स के नाम पर रखा गया है, जो युद्ध के देवता हैं। रोमन कैलेंडर की शुरुआत उस वक्त मार्च महीने से होती थी, बाद में इसमें जनवरी फरवरी जोड़े गए। अप्रैल का नाम लैटिन शब्द अपीरियर से लिया गया है, जिसका अर्थ है फूलों की तरह खिलना। तो इस समय जो मौसम रहता है इसमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है, इस कारण इस महीने का नाम अप्रैल रखा गया। अब बात करते हैं मई महीने की। इसका नाम ग्रीक की एक देवी माइया के नाम पर रखा गया है। इसी तरह एक और रोमन देवी हैं जूनो, इनके नाम पर जून महीने का नाम रखा गया है। जूनो को विवाह एवं बच्चों की देवी और रोमन देवता जुपिटर की पत्नी के रूप में माना जाता है।
माह जुलाई का नाम रोमन सम्राट जूलियस सीजर के नाम पर रखा गया और अगस्त का नाम रोमन सम्राट ऑगस्टस जो कि जूलियस सीजर के पोते थे उनके नाम पर रखा गया है। अब बात करते हैं माह सितंबर की। तो मैंने आपको पहले बताया है कि रोमन कैलेंडर की शुरुआत मार्च माह से होती थी और तब सितंबर 7वां महीना होता था। रोमन में 7 को सेप्टम कहा जाता है, तो 7वें महीने में आने के कारण इसका नाम सितंबर रखा गया। लैटिन में 8 को ऑक्टुम कहा जाता है, इसलिए 8वें नंबर पे आने के कारण अक्टूबर कहा गया। लैटिन में 9 को नोवेम कहा जाता है और 10 को डिसेम कहा जाता है। तो इन महीनों के नाम भी हुए नवंबर और दिसंबर। तो फ्रेंड्स, कैलेंडर सिर्फ तारीख नहीं, ये सभ्यताओं की जीवित कहानी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहीं मैं लेकर आऊंगी फिर से ऐसी ही रोचक कहानी। तो फिर मिलेंगे आज की कहानी के अगले एपिसोड में, क्योंकि हर कहानी कुछ कहती है। तो जय हिंद, जय भारत माता एंड डोंट ट्रबल योर माता पिता।